अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ऐसे परफ्यूम की बात करने वाला हूँ जिस परफ्यूम ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि ये एक और टिपिकल लेदर फ्रेग्रेंस होगी, डार्क होगी, हैवी होगी और बस ऊद लवर्स को भी पसंद आएगी। लेकिन पहली ही स्प्रे के बाद मेरी ओपिनियन कंप्लीटली चेंज हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस परफ्यूम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही इसी की सबसे बड़ी वीकनेस है। कुछ लोग इसे पहले स्निफ में ही प्यार कर बैठेंगे और कुछ लोग कहेंगे ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं। तो आज देखते हैं कि बॉयजे सिर्फ हाइप है या सच में डिजाइनर फ्रेग्रेंस को चैलेंज कर सकता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि किस टाइप के लोगों को ये परफ्यूम ब्लाइंड बाय करना चाहिए और किन लोगों को इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम फैसल और यहाँ हम बात करते हैं अरबी परफ्यूम, लग्जरी फ्रेग्रेंसेस, हिडन जेम्स और ऑनेस्ट रिव्यूज की। मेरा गोल सिंपल है, जो परफ्यूम अच्छा होगा उसकी तारीफ होगी, जो ओवर हाइप्ड होगा उसकी रियलिटी भी बताई जाएगी। और आज जिस परफ्यूम का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है बॉयजे बाय अल माजिद ऊद। अल माजिद ऊद का नाम मिडल ईस्ट में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। इनकी फ्रेग्रेंस प्रेजेंटेशन और दोनों के लिए फेमस है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बॉयजे भी उन्हीं सक्सेसफुल परफ्यूम्स में से एक है या सिर्फ पैकेजिंग ही प्रीमियम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉटल की बात करते हैं तो बॉटल देखते ही प्रीमियम फील आती है। डिजाइन मिनिमल और लेकिन क्लासी है। ग्लास क्वालिटी अच्छी है। कैप भी सॉलिड फील देता है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखकर लगता है कि ब्रांड ने सिर्फ फ्रेग्रेंस पर नहीं एक्सपीरियंस पर भी काम किया है। अगर आप एक्सपेंसिव लुकिंग परफ्यूम कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो ये बॉटल उसमें से इजीली फिट हो जाएगी। लेकिन हम बॉटल पहने नहीं घूमते, असली गेम अंदर वाली जूस की है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो पहली स्प्रे मुझे ऑनेस्टली लगा कि ओके है, ये इंटरेस्टिंग है। ओपनिंग में बर्गामोट की फ्रेशनेस आती है, उसके साथ इंसेंस एक स्मोकी मिस्टीरियस फीलिंग देता है। लेकिन ये फ्रेशनेस सिर्फ कुछ सेकंड्स की गेस्ट अपीयरेंस है क्योंकि उसके बाद लेदर स्टेज पर आ जाता है और सिर्फ आता ही नहीं पूरा शो कंट्रोल लेता है। ये सॉफ्ट लेदर है, ये स्वीट लेदर भी नहीं, ये एक मेच्योर डार्क एंड लग्जरियस लेदर एकॉर्ड है। इसी पॉइंट पर मुझे समझ आ गया कि ये परफ्यूम सबके लिए नहीं बना। भाई अगर आप सिर्फ स्वीट कॉम्प्लीमेंट गेटर यूज करते हैं तो शायद पहले स्निफ ही आपको कंफ्यूज कर देगी। लेकिन अगर आप नीश परफ्यूमरी या मेच्योर फ्रेग्रेंसेस एंजॉय करते हैं तो बॉयजे का करेक्टर आपको इम्प्रेस करेगा। अब इसका नोट्स ब्रेक डाउन करते हैं। बर्गामोट फ्रेग्रेंस को एक क्लीन ओपनिंग देता है। इंसेंस उस फ्रेशनेस को जल्द ही डार्क डायरेक्शन में ले जाता है और वॉयलेट थोड़ी सॉफ्टनेस ऐड करता है। हार्ट नोट्स में आपको मिलेगा जो मिडल नोट्स है, लेदर, रोज, साइप्रस और यहाँ से परफ्यूम का असली डीएनए समझ आता है। लेदर किंग है, रोज बैकग्राउंड में है, आपको रोज की फ्लोरल स्मेल नहीं आएगी, उसका काम लेदर को स्मूथ बनाना है। साइप्रस एक ड्राई वुडी टेक्सचर क्रिएट करता है। अब आते हैं बेस नोट्स पे। बेस नोट्स आपको मिलेगा सीडर वुड, पचूली, मस, ये तीन नोट्स मिलकर फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग और मैस्कुलिन बनाते हैं। ड्राई डाउन मेरा फेवरेट पार्ट है। ओपनिंग अच्छी है लेकिन ड्राई डाउन आउटस्टैंडिंग है। जितनी देर परफ्यूम स्किन पर रहता है उतना ही ज्यादा रिफाइंड फील होता है। अब मैं बात करूंगा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ये वो सेक्शन है जहाँ काफी परफ्यूम डिसअपॉइंट कर देते हैं, लेकिन बॉयजे ने मुझे यहाँ सरप्राइज किया है। मेरी स्किन पर अराउंड 8 से 10 घंटे इजीली रहा। कपड़ों पर नेक्स्ट डे भी नोटिसेबल था। प्रोजेक्शन फर्स्ट 2 आवर्स स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद ये एक क्लासी सैंड बबल क्रिएट करता है। रूम फिलिंग मॉइस्चर नहीं लेकिन नोटिसेबल जरूर है। ऑफिस में ओवर स्प्रे मत करना, 2 या मैक्सिमम 3 स्प्रे इनफ है। फॉर्मल इवेंट के लिए परफेक्ट है, डेट नाइट के लिए परफेक्ट है, विंटर गैदरिंग्स के लिए एक्सीलेंट। अब कंपैरिजन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कोई स्वीट अरेबिक परफ्यूम नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं, ये फ्रूटी भी नहीं, ये लेदर लवर्स के लिए फ्रेग्रेंस है। अगर आपको डिजाइनर लेदर फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो बॉयज डेफिनेटली आपका रेडार पर होना चाहिए। क्या ये सब डिजाइनर परफ्यूम से बेटर है? नहीं, लेकिन क्या कुछ डिजाइनर्स लेदर फ्रेग्रेंसेस के लेवल की क्वालिटी फील देता है? मेरे एक्सपीरियंस में बिल्कुल, और इसी वजह से मुझे ये परफ्यूम इंटरेस्टिंग लगता है। अब ओकेजन और सीजन की बात करते हैं कि कब और कहाँ पहन सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये परफ्यूम सबसे ज्यादा शाइन करता है विंटर में, कोल्ड इवनिंग्स में, फॉर्मल इवेंट्स में, बिजनेस मीटिंग्स में
और डेट नाइट्स पे। अगर दुबई की 45 डिग्री हीट में पहनोगे तो शायद आप खुद भी अनकंफर्टेबल फील करोगे। सीजन का सिलेक्शन फ्रेग्रेंस को कंप्लीटली चेंज कर देता है। और ये परफ्यूम कौन पहन सकता है? ये परफ्यूम बाय करेंगे अगर लेदर फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, अगर लग्जरी स्मेल परफ्यूम कलेक्ट करते हैं, अगर अरबिक परफ्यूम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो अवॉइड करें, अगर स्वीट परफ्यूम्स ही पसंद हैं। फ्रेश सिट्रस फ्रेग्रेंसेस के फैन हैं, ब्लाइंड बाय सिर्फ सेफ परफ्यूम्स करते हैं। अब प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रॉस है कि एक्सीलेंट क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग लॉन्जिविटी है, प्रीमियम लेदर प्रोफाइल है, यूनिक करेक्टर है, लग्जरी प्रेजेंटेशन है और वैल्यू फॉर मनी है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मास अपीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, हाई हीट में हैवी लग सकता है, ब्लाइंड बाय बिगिनर्स के लिए रिस्की हो सकता है। चलो अब हम इस पे आखिरी बात करते हैं कि अगर मुझे सिर्फ एक सेंटेंस में बॉयजर डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगा ये परफ्यूम कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं, पर्सनैलिटी के लिए बना है। ये हर किसी को इम्प्रेस नहीं करेगा, लेकिन जो लेदर और स्मोकी फ्रेग्रेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए ये एक हिडन जैम है। अच्छा, अब मैं इसको अगर रेटिंग दूं तो क्वालिटी वाइज तो उसको मैं 10 में से 9 दूंगा, परफॉर्मेंस 10 में से 9 दूंगा, प्रेजेंटेशन के लिए 10 में से 9 दूंगा, वैल्यू फॉर मनी 10 में से 9.5। ओवरऑल रेटिंग अगर बताऊं तो 10 में से 9। अगर आप मेच्योर, लग्जरियस और डिफरेंट स्मेल करना चाहते हैं तो बॉयजे डेफिनेटली ट्राई करने के लायक है। अगर आपने बॉयजे यूज़ किया है कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस मत करना भूलिएगा। हर हफ्ते इसी तरह की ऑनेस्ट अरबिक परफ्यूम्स रिव्यू, हिडन जेम्स और डिज़ाइनर कंपैरिजन के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।